यूपी गाजियाबाद खोड़ा कॉलोनी में बीते दिनों एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शादी के मामले को लेकर लड़की वाले पक्ष को इलाके में दबंगई करने वाले बशीरुद्दीन ने अपने घर पर प्लानिंग के तहत पंचायत बैठाकर बुलाया और उन पर ज्यादा दहेज देने का दबाव बनाया। लड़की पक्ष से 5 लाख रुपए एक कार की जबरन डिमांड रखी तो लड़की पक्ष ने इस डिमांड को मानने से मना कर दिया और अपनी बेटी की शादी दहेज मांगने वालों से नहीं करने का मन बना लिया। फिर क्या था इलाके में दबंगई कर रहा हर किसी को डराने धमकाने वाला बशीरुद्दीन आग बबूला हो गया। तभी लड़की पक्ष के लोग वहां से उठकर चल दिए। तभी बशीरुद्दीन व उसके सहयोगियों ने लड़की पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया। लाठी डंडों राडों पत्थरों से। उस पंचायत में लड़की पक्ष की तरफ से कुल 4 लोग गए थे, जिसमें लड़की का बाप और 3 भाई। और बशीरुद्दीन ने अपने घर पंचायत में 20 से 25 लोग बुला रखे थे। बशीरुद्दीन लड़के वालों का रिश्तेदार है और उनकी ही पैरवी कर रहा था। सिर्फ लड़के वालों के ही एक तरफा दहेज का दबाव बना रहा था। बशीरुद्दीन के द्वारा किए गए हमले में लड़की पक्ष के 2 लोगों को गंभीर चोटें आई है। पुलिस ने जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार हुआ। वहीं इस पूरे मामले की शिकायत लड़की पक्ष ने खोड़ा थाने में की तो उन पर ही उल्टी FIR कर दी गई। थाना खोड़ा ने हमलावर बशीरुद्दीन व उसके सहयोगियों पर अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की है। यह आरोप लड़की पक्ष के लोग लगा रहे हैं। वहीं लड़की पक्ष ने पुलिस के आला अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। देखना होगा आला अधिकारी कब दबंगई कर रहे बशीरुद्दीन व उसके सहयोगियों पर कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट BBC 24x7 न्यूज, खोड़ा कॉलोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? अशफाक हुसैन सर। कहाँ रहते हैं आप? खोड़ा कॉलोनी, गाजियाबाद। जी, क्या है पूरा मामला बताइए। मामला सर ये है कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता किया था सिकंदराबाद से। उसके नाम जो है अंसार का लड़का है, शाहनवाज के लिए। जी जी। तो उसकी मंगनी की डेट थी 1 मई 2024। जी जी जी। तो सर मैंने रिश्ता करके मैं अपने घर आ गया। जी। कुछ दिनों के बाद मुझे वहाँ पर बुलाया गया। बुला करके मुझसे कुछ पैसे 5 लाख और एक गाड़ी की स्कॉर्पियो गाड़ी की डिमांड रखी गई। वो सर मैं जब ये रिश्ता तय हुआ था तो ये बात हुई थी या नहीं पहले? नहीं, रिश्ते जब तय हुआ था तब मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। फिर अचानक मंगनी करने के बाद जो सगाई आपने की थी उसके बाद डिमांड की गई या उससे पहले? नहीं, उसके बाद। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर सर हमने तो मना कर दिया। इसी दौरान फिर उन्होंने एक पंचायत बुला के रखी कि आप यहाँ पर आइए और 4 लोगों में बैठ के बात करिए। पंचायत कहाँ बुलाई गई? पंचायत ये सर बशीरुद्दीन के घर खोड़ा कॉलोनी में। जी। बशीरुद्दीन कौन है? बशीरुद्दीन साहब उसका कोई रिलेशन में लगता है। अच्छा जी। फिर पंचायत ये कब बुलाई गई थी? पंचायत में 12/6/2024 को। अच्छा, तो उसमें कितने लोग थे पंचायत में? पंचायत में समथिंग करीब लोग थे 25 से 30 लोग उधर बैठे हुए। आपकी तरफ से कितने लोग गए थे? हम थे, हमारे 3 बेटे थे। ये 4 लोग गए थे आप? जी सर। फिर क्या बात शुरू हुई? बात सर वहाँ पर ये हुई कि भाई आपने जो रिश्ता किया है तो आप पैसे क्यों डिमांड क्यों अपने मांग रहे हैं? तो हमने कहा सर हमारी स्थिति असमर्थ, मैं इतने पैसे खर्च करने लायक नहीं हूँ, तो मैंने इसलिए सर रिश्ता मना कर दिया। तो ये कहने लगे कि तो पैसे तुम्हारे नहीं मिलेंगे। तो हमने सर ये कैसी बात, पैसे क्यों नहीं हमारे मिलेंगे? तो इसी दौरान को लेकर कहने लगे कि गाली गलौज करते बोले कि जा तू पैसे वसूल कर पा तो कर लिए जाके, तू कोर्ट कचहरी जो भी करना कर ले जाके। ये गाली गलौज किसने दी थी? जी सर, बशीरुद्दीन ने। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? आगे सर फिर हम लोग अपने बाहर निकले। मैंने ठीक सर भाई हम तो नहीं कर पाएंगे, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। इतने बाहर आकर के हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया। सबसे पहले मेरे ऊपर हमला किया, फिर मेरे बेटे के ऊपर हमला किया। हमला करने वाले कौन लोग? बशीरुद्दीन है, शमीम है, और बशीरुद्दीन और शमीम और एक नासिर है सर, और एक नासिर का लड़का जिसका नाम मैं नहीं जानता हूँ। और इन लोगों ने हम पे और हमारे बच्चों पे बहुत तगड़ा हमला किया। लाठी डंडे रोडों ले के मारा, गिरा के हम लोगों को मारा सर। फिर आगे क्या हुआ? आपने पुलिस को सूचना दी? नहीं, फिर मैं सर वहाँ से भागा, भागते दौड़ते मैं सीधे पुलिस चौकी पहुँचा। पुलिस चौकी जाकर के सर हमने अपनी बात को कहा जा कर के
तो उन्होंने जो कह दिया आप लोग जाइए थाने जाइएगा यहाँ से। जी जी सर, बस हम लोग थाने पहुँच गए। थाने जा कर के हमने अपनी शिकायत को की, तो शिकायत करने में सर हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही वहाँ पर। हमने FIR भी लिखवाई, वहाँ पर कंप्लेंट दी, एप्लीकेशन दी, सर हमारी कोई बात की सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन जैसा कि ये भी बताया गया है कि आपकी तरफ उन्होंने FIR कराई है। हाँ सर, उन्होंने हमारी तरफ FIR कराई, हमारे बच्चों पर हम पे मुकदमा दायर कर दिया और हमारी सर कोई सुनवाई नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम साहब ये चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हम बहुत गरीब आदमी सर, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चों को धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम्हें मैं खोड़ा में नहीं रहने दूंगा, तेरी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा, और तेरे बच्चों को तू देखी, तू क्या करना, तू जो कर पाए सो कर ले मेरा, और तेरे बच्चों की मैं ज़िंदगी ख़राब करके रख दूंगा। धमकी कौन दे रहा है? धमकी जो देने वाला बसरुद्दीन है सर। तो इसकी शिकायत पुलिस में दी थी, पुलिस सुनवाई नहीं कर रही आपकी? जी सर, बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रही सर। जे करी जा तू थाने पुलिस जो भी करना है कर ले जाके, मेरा कुछ भी नहीं करवा सकता तू। क्या नाम है आपका? सितारा बानो। सितारा बानो जी, ये बताइए अभी जो बात कर रहे थे ये कौन थे आपके? मेरे हस्बैंड थे। अच्छा, क्या है पूरा मामला बताएं, क्या चाहती हैं आप? मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, और ये लोग धमकी बहुत दे रहे हैं, और ये कह रही है जहाँ मिलेंगे वहाँ घेर के मारेंगे, और मेरी FIR नहीं लिखी जा रही। कल से मैं दे के आई हूँ। अच्छा, तो कौन लोग आपको धमकी दे रहे हैं? ये बसरुद्दीन दे रहा है, और ये कह रहा है तो इनका रहना यहाँ से दुश्वार कर देंगे। बसरुद्दीन कहाँ रहता है? ये यहीं रहता है लोकप्रिय बिहार में, ये खोड़ा कॉलोनी में? हाँ। अच्छा, और समीम दे रहा है धमकी, लड़के का भाई। तो आप थाने में गई थी, तो आपकी शिकायत दर्ज की गई या नहीं? नहीं, हमसे ले ली गई, कह दी जा तुम्हारा काम हो जाएगा, और अभी तक मेरी देखो FIR नहीं लिखी गई। तो अब क्या चाहती हैं आप? हमें इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चों पे खतरा है, हमको डर है, हमारे बच्चों पे हमला करेंगे ये लोग और मारेंगे, और देखो हम जेल में पहुंचाएंगे उल्टा केस बना के। इसलिए मेरी मदद कीजिए। और मुझे बसरुद्दीन पे ज़रा भी भरोसा नहीं है, जब बसरुद्दीन पे केस भी चल रही है, ऐसे ही लोग हैं ये। मेरे बच्चों पे अगर ज़रा भी आँच आई तो मैं ऊपर तक जाऊंगी। किसी ने भी हाथ लगा दिया। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है मोहम्मद शाहबाज। अभी ये दो लोग बात कर रहे थे, ये कौन है आपके? ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है। अच्छा, क्या है पूरा मामला? आपके ये सर पे चोट कैसे लगी? सर पे चोट ऐसे लगी कि हम लोगों को एक मीटिंग में बुलाया गया था। किसने बुलाया था? बसरुद्दीन ने बुलाया था। बसरुद्दीन कहाँ रहता है? बसरुद्दीन यहीं खोड़ा में रहता है, गली नंबर 4 में। किस बात को लेकर के मीटिंग में बुलाया गया था? मीटिंग में इस बात को लेकर बुलाया गया था, दहेज की मांग के लिए। जी हाँ, तो आपने की जो बहन के लिए आपने रिश्ता किया था उसको लेकर के? जी उसी के लिए बुलाया गया था। और वहाँ पर वो कम से कम 30 से 25 लोग थे, और वो हम पे प्रेशर बनाए। हम लोग जब इस चीज़ से राज़ी नहीं हुए तो पापा और हम लोग सब उठ के वहाँ से चले आने लगे। तो बसरुद्दीन अंदर से गाली देता हुआ आता है, और आते ही सीधा पापा के ऊपर वार कर देता है। तो बीच बचाव के चक्कर में हम लोग जब पापा को इधर खींचने लगे तो उधर बसरुद्दीन की तरफ से फुल प्लानिंग के साथ लाठी डंडे अद्दे सब लेके तैयार बैठे हुए थे। हम लोग जैसे ही इधर निकल के आने लगे, तुरंत लाठी डंडों से हम लोगों के ऊपर लोगों ने वार कर दिया। हम लोग बचते गिरते पड़ते इधर उधर भागते गली के बाहर निकल के आए। उस बीच दौरान में बसरुद्दीन ने मेरे सर में वो डंडा मारा है बड़ी तेज, जिससे मेरा ये सर फट चुका है। ये देख सकते हैं आप, ये रहा, ये यहाँ पे डंडा मारा है बसरुद्दीन ने मेरे बहुत तेज। और मेरे बड़े वाले भाई के गिरा के उन्हें इतना मारा है गले, ये समझ लो सर गला दबा लिया था, बिल्कुल जान से मारने के लिए तुले पड़े थे सारे के सारे। दबाव किस चीज़ का बना रहे थे आप? दबाव हमारे ऊपर दहेज का बना रहे थे। ये कह रहे थे या तो तुम रिश्ता करो, और अगर रिश्ता नहीं कर रहे तो जो तुमने दिया है मंगनी है वो हम तुम्हारा कुछ नहीं देंगे। समथिंग कितना दिया था आपने? समथिंग हमारा 3.5 लाख रुपए के समथिंग में गया हुआ है। तो वो देने से मना कर दिया? वो देने से मना कर दिया। और जो लड़का पक्ष है, वो लड़का पक्ष और ये बसरुद्दीन, ये सब मिलके हमारे ऊपर अब एक झूठी FIR करवाई है हम लोगों के ऊपर मुकदमा चलवा रहे हैं। और हमें डेली धमकियाँ मिल रही हैं कि या तो तुम लोग शादी करोगे या शादी नहीं करोगे तो फिर तुम लोगों को मार दिया जाएगा और इस खोड़ा में नहीं रहने दिया जाएगा, तुम्हें यहाँ से भगा दिया जाएगा, तुम्हारा कारोबार जो हमारा छोटा मोटा है उस चीज़ से तुम्हें बिल्कुल लाचार कर देंगे, और झूठा केस हमारे ऊपर बनाया जा रहा है। तो इसकी शिकायत आपने संबंधित थाना दिया, पहुँचे वहाँ पर? जी। थाना कौन सा लगता है आपका? थाना हमारा खोड़ा लगता है। हमने वहाँ पर FIR दी, हमारी कोई FIR नहीं ली गई, ना दहेज के उसमें ना किसी कोई FIR नहीं ली गई है। और हमें वहाँ से गाली दे के भगाया गया है।
आपके सर में जो चोट लगी थी जी। तो क्या पुलिस आपको लेकर के हॉस्पिटल ले गई थी? जी, मेरा मेडिकल हुआ था। एमएलसी हुई आपकी? एमएलसी हुई थी मेरी और मेरे भाई की, दोनों की एमएलसी हुई थी। जी। तो हम दोनों एमएलसी जमा करी, उसके साथ में उधर से उनकी एफआईआर दर्ज कर ली गई है हमारे ऊपर। दूसरी पार्टी की? हमारी कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी गई है अभी तक। और हम ये समझ लो सर, हमें चारों तरफ से दबाया जा रहा है, हर तरीके से हमें दबाया जा रहा है, जबकि हमारा क्या होना चाहिए था और हमारे साथ क्या हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। और सुबह जब मैं मार्केट के लिए निकल रहा था अपना सामान लेने कुछ, तो पीछे से बसरुद्दीन का लड़का और 3 लड़के जो भी थे गाड़ियों से मेरा पीछा कर रहे थे। मैं झटपट वहाँ से अपनी जान बचा के निकला हूँ सर, किस तरीके से मुझे ही पता है। तो आपको खतरा बना हुआ है? बिल्कुल सर, मुझे खतरा बना हुआ है इन लोगों से। सर मैं ये समझ लो इतने टाइम में डर के भय में जी रहा हूँ, मैं कहीं निकल नहीं रहा। जी, क्या चाहते हैं? जिस तरीके से सुबह मेरे साथ हुआ है, मुझे डर है कि मेरे ऊपर दोबारा से हमला होगा। क्या नाम है आपका? एजाज़ अहमद। जी एजाज अहमद साहब, बताइए कि अभी ये लोग बात कर रहे थे, कौन हैं ये लोग आपके? मेरे माता पिता हैं और मेरा छोटा भाई है। क्या है पूरा मामला, तफसील से आप बताएं। मामला सर ये है कि हमने अपनी बहन की शादी बुलंदशहर के एक प्रांत सिकंदराबाद में तय करी थी। लड़के का नाम शाहनवाज, पिता का नाम अंसार, भाई का नाम शमीम, मामू का नाम निक्की और खालू का नाम नासिर, जो कि हमने 1 मई 2024 को तय करी थी। हमने मंगनी की रस्म करी थी, जिसमें हमने कुछ कैश तथा कुछ पारिवारिक लोगों के लिए गिफ्ट्स, कपड़े, फूल, फल, मिठाई तथा ड्राई फ्रूट दिए थे। ये रिश्ता करने के बाद हम लोग अपने घर आ गए थे। हमने कुछ दिन बाद शादी की डेट फिक्स करने के लिए उनसे संपर्क करने की कोशिश करी, जिस संबंध में हमने अपने बिचौलिया समालुद्दीन खां, जो कि शिव बिहार के निवासी हैं, उनसे संपर्क किया। तो हमें पता चला कि लड़का पक्ष की तरफ से लड़के का भाई शमीम 5 लाख रुपए तथा एक बड़ी गाड़ी की डिमांड कर रहा है, जिसमें अच्छा खाना, अच्छा बैंक्वेट हॉल, इन सब चीज़ों की डिमांड करी। जिसके एक दिन के बाद हम लोगों ने अपने घर पर बैठ के निष्कर्ष निकाला कि ये जो लड़का पक्ष है, ये लोग हमें दहेज के लालची मालूम पड़ते हैं, जो कि आजकल के समाज में आज ज़्यादा चल रहा है। लोग लड़कियों को दहेज के लालच में मार देते हैं। हमने सोचा हम अपनी बहन के साथ ये नौबत नहीं आने देंगे। हमने अपनी तरफ से रिश्ते को कैंसिल करने के लिए मजिया पक्ष से बोल दिया। मजिया ने वहाँ पर बात पहुँचा दी। उसके उपरांत मजिया ने जब बात रख दी तो लड़के का भाई शमीम बोला कि मैं जो भी उनका सामान है, जो भी उन्होंने करा है, मैं सब उनको वापस कर दूंगा। जिस दिन हमारी मीटिंग हुई थी उनके घर पे, समथिंग कितना दे चुके थे आप? समथिंग मैं उनको 3.5 लाख रुपए दे चुका हूँ, प्लस सामान दे चुका हूँ। इसके बाद लड़के पक्ष से कुछ दिनों के बाद टाल मटोल होने लगी कि हम आज दे देंगे आपका सामान, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, आज दे देंगे। लड़के पक्ष ने सामान देने से साफ मना कर दिया कि आप हमारे यहाँ शादी नहीं करेंगे तो हम आपका कोई सामान नहीं देंगे और हम अपने लड़के की शादी अब वहाँ करेंगे जहाँ से हमें मोटा दहेज मिलेगा। जो कि ये लोग हमें दहेज के लालची मालूम ही पड़ते थे, फिर इनकी बातों से और जाहिर हो गया। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले जब ये लोग हमसे बिल्कुल हम इनसे ताइया हो गए, इन लोगों ने हमें बिल्कुल परेशान कर लिया। हर तरीके से हमने इनसे कह के देख लिया, इन्होंने हमें कोई भी पैसा वापस नहीं करा, कोई भी सामान वापस नहीं करा, जो कि हमने सगाई कैंसिल करी थी। उसके बाद हमने इनके खिलाफ एक तहरीर खोड़ा चौकी, बीरबल चौकी में दे दी। बीरबल चौकी में तहरीर देने के बाद वहाँ के एसआई जो हैं उन्होंने इनको कॉल करी कि आप मेरे पास आइए, आपके खिलाफ ऐसे दहेज का मुकदमा आया है। तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं अगले दिन आपके पास 12 बजे आऊँगा। 12 बजे ये लोग आए, बट ये चौकी ना जाने की बजाय इन लोगों ने जो ये व्यक्ति बसरुद्दीन, जो कि एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके खिलाफ 360, 308 में कई पुलिस की आपराधिक धाराओं में मामले दर्ज हैं, जिसमें केस चल रहे हैं। इस व्यक्ति के इन लोगों ने जान पहचान निकाल के इस व्यक्ति के यहाँ जाके बैठ गए और उनको कॉल करा। बसरुद्दीन ने कॉल करा, प्लस कल्लू ने कॉल करा, जो कि खोड़ा के ही निवासी हैं, कि आप यहाँ आ जाइए। आप चौकी जाने से पहले अच्छा है, बिरादर में बैठ के अगर बात समझ जाए तो अच्छा है। हम लोग गए, हम लोग उस दबाव में चले, हम जाना नहीं चाहते थे पर हम उनके दबाव में गए। हमने कहा चलो कोई नहीं। आप कितने लोग गए थे? मैं, मेरा परिवार, मेरे भाई, मेरे पापा, हम लोग गए थे। जिसके बाद हम वहाँ जाकर देखते हैं कि ये तो पूरा जमघट बना बैठा है। वहाँ पे कम से कम 25 से 30 लोग वहाँ बैठे हुए थे, जिसमें कि खुरेजी से कमालुद्दीन, खोड़ा के कई लोग, बिरादर के लोग बैठे हुए थे।
जिसमें कि कल्लन बैठे हुए थे, कई लोग खोड़ा के सम्मानित लोग बैठे हुए थे जो कि मामले को डिस्कस करना चाहते थे। वहाँ पे बसरुद्दीन भी बैठा हुआ था, उसमें बसरुद्दीन इसमें मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर बैठा हुआ था। हम लोग वहाँ बैठ गए, हमने अपनी बात रखी, हमने कहा ये बात है, आप भाई हमारा सामान वापस करिए, अगर ये लोग दहेज के लालची, हम बताइए इनसे कैसे अपनी बहन दे दें। कल को हमारी बहन को कुछ हो जाए फिर कोई नहीं आएगा कहने के लिए लालच के दहेज में इन लोगों ने कल को मार दिया हमारी बहन को, फिर क्या होगा। तो अब काफ़ी देर वहाँ बात चलने के बाद जब वहाँ पे कुछ समाज के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बात नहीं बनने दी और लड़के पक्ष ने साफ कह दिया हम तुम्हारा कुछ भी वापस नहीं देंगे, आपको जो करना है वो कर सकते हो जाके। उसके बाद मैंने अपने पापा से और भाइयों से कहा कि चलो यहाँ से उठो। जब उन लोगों को ये पता चल गया कि ये शख्स हमारी बात यहाँ पर मानने के लिए राज़ी नहीं है, ये बात हमारी यहाँ मानेगा नहीं, उन्हें बेइज्जती महसूस हुई कि हमने अपने घर पर बुलाया और हम इस समाज के बहुत रसूखदार बसरुद्दीन अपने आप को खोड़ा का बहुत रसूखदार और बहुत ही ज़्यादा माफिया टाइप का समाज का व्यक्ति समझता है अपने को, माफिया टाइप का व्यक्ति है वो। उसने सोचा कि हमारी बात नहीं रखी इन्होंने, हम लोग बाहर निकल आए, वो भी बाहर निकल आया। उसने आके मेरे पापा को बहुत बुरी गालियां दी, कहा तेरी हस्ती मिटा देंगे, तुझे बर्बाद कर देंगे, तुझे खोड़ा में काम नहीं करने देंगे बिल्कुल भी, किसी भी तरीके से तू बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद मेरे पापा पे हाथ उठा दिया। सभी लोग पूरी तरीके से तैयार बैठे थे, लाठी से, डंडे से, प्लस पत्थरों से, हर तरीके से। हम लोग इसी ऐसे किसी संभावना से गए ही नहीं थे कि वहाँ लड़ाई हो जाएगी। हम लोग वहाँ से निकलने लगे। हम लोग जैसे गिरते पड़ते अपनी जान बचाई, हमें दबा लिया वहाँ पे। पहली बार तो हमें काफ़ी देर तक वहाँ मारा उन लोगों ने। फिर हम जैसे तैसे करके कुछ और लोगों ने हमें बचाने की कोशिश करी, जो वहाँ सज्जन लोग थे हमें बचाने की कोशिश करी। इसमें हमें बसरुद्दीन, लड़के की तरफ से शमीम प्लस नासिर का लड़का प्लस बसरुद्दीन के लड़कों ने हमें बहुत मारा, वहाँ गिरा के पत्थर डंडों से मारा। जिसमें मेरे ये देख लीजिए, मेरी टी शर्ट फटी हुई थी, वो तो मैंने उतार दी। मेरा ये पूरा अगर मैं वहाँ थोड़ी देर और रहता, वो मेरे सर में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मारते, मैं वहाँ से आ नहीं पाता। मेरे भाई को आपने देखा ही है, मेरे भाई को सर में इतनी तेज़ उन्होंने डंडा मारा है, उसका सर फट गया पीछे से। हम और धमकी दे के पीछे से कहते रहे तुम लोगों को तो मैं देख लूंगा, तुम्हें तो बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा, तुम्हारा काम धंधा सब चौपट कर दूंगा। इस चीज़ की शिकायत आपने थाने में दी? इस चीज़ के लिए हम गिरते पड़ते मेन रोड पर आए और सीधे क्योंकि हमने एक दिन पहले अपनी तहरीर चौकी में दे रखी थी, तो हम सीधा चौकी भाग गए। वहाँ से हमने कहा हमारी सुनवाई वहीं से होगी, क्योंकि हमारा दहेज का मामला है। हम उसी संबंध में उस मीटिंग में गए थे कि हमारा जो मामला है वो निपट जाएगा, लोग समझ जाएंगे और हमारा सामान हमें वापस मिल जाएगा। हम सीधे चौकी गए, चौकी वालों ने कह दी ये मामला थाने का हो गया, आप थाने में भाग के जाइए। जब हम थाने में गए तो बसरुद्दीन पक्ष वहाँ पहले से उपलब्ध था, उसने सारी अपनी सेटिंग कर ली थी, उसने अपने लड़के का मेडिकल कराने भेज दिया था, पुलिस ने हमें भी मेडिकल कराने के लिए भेजा। उसके बाद सारी कार्रवाई सिर्फ बसरुद्दीन पक्ष में हुई है। हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है धाराओं में, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है थाने में, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। लड़की पक्ष, हम पीड़ित हैं, हमें मुलजिम बनाया गया, हम पीड़ित हैं, हमें मुलजिम बनाया गया है, ये समझ लीजिए। हमारी कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही। हम 3 दिन से भाग रहे हैं कि एक हमारी FIR दर्ज कर लीजिए। मैंने बीरबल चौकी में तहरीर दे रखी है दहेज की, मैंने थाने में अपनी मारपीट की FIR तहरीर दे रखी है, दहेज की तहरीर दे रखी है। मेरी कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है कोई भी व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति। हर व्यक्ति बिका हुआ है, सब लोग सिर्फ बसरुद्दीन का साथ दे रहे हैं। उसका कहना है वो माफिया प्रवृत्ति का इंसान है, उसके ऊपर धाराएं लगी हुई हैं, वो हमें बहुत परेशान कर रहा है। वो समाज में कह रहा है कि इनको मैं जीने नहीं दूंगा, बकरीद निकलने के बाद मैं इनके हाथ पैर तोड़ूंगा और इनको सबसे पहले घर में बिठाऊंगा, मुझे इनके हाथ पैर तोड़ने कैसे भी करके। वो मुझ पे बड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज कराना चाहता है, मुझे जेल भेजना चाहता है, जबकि पीड़ित हम हैं और पीड़ित हमें, पर पुलिस ने हमें मुलजिम बना दिया। यहाँ पर पीड़ित परिवार आपके सामने है, पीड़ित परिवार आपके सामने, लड़की पक्ष आपके सामने, पीड़ित हमें, पुलिस ने हमें हमें मुलजिम बना दिया है। तो क्या चाहते हैं? मार पिटाई उन्होंने अपने घर पे बुला के हमारे साथ करी। हम पीड़ित है, हमें मुलजिम बनाया गया है। हम चाहते हैं हमें इस माफिया से बचाया जाए, इस हिस्ट्री सीटर से बचाया जाए, इस मुकदमेबाज से बचाया जाए। हमें पुलिस की सुरक्षा दी जाए, हमारे मुकदमों को दर्ज किया जाए सही धाराओं में, जिससे इसके खिलाफ सही
सही एक्शन लिया जा सके। खोड़ा पुलिस से हमारी गुजारिश है, प्लीज़ इसके खिलाफ धाराएं में हम लोगों को बचाइए। हमें मारने की धमकी दी जा रही है, हमें दुकानों से बोल दिया गया कि तुम दुकानों पे मिलोगे दुकानों पे मारेंगे, गली में मिलोगे गली में मारेंगे, तुम लोगों को जीने नहीं देंगे। हमें सबको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरा प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया करके इस शख्स के खिलाफ जो पीड़ित परिवार है, असलियत में जो पीड़ित परिवार है उसके खिलाफ उसका साथ दें, हमें इंसाफ दें। मेरा नाम डॉक्टर अरबाज है, मैं निजी खोड़ा में ही रहता हूँ। जी अरबाज साहब बताइए। जी, ये मेरी खलेरी बहन का मसला है, जो कि निजी बशरुद्दीन लड़के की तरफ से जो है उनके कान में पहले से ये चीज़ डाली गई थी कि समझौता कराया जाए। उन्होंने समझौते के लिए हमें अपने घर पर बुलाया। जी घर पर बुलाने के बाद में उनके कुछ निजी लोग भी थे जो कि समझौते की बात ना करके पक्ष लड़की की तरफ रख रहे थे। ये चीज़ हमें सही नहीं लगी। जब उठकर चलने लगे तो खालू साहब के हमारे गाली गलौज करने लगे और फिर उधर से ही हाथाथपाई का इशारा तुरंत ही करा। जो कि हमलावर कौन थे? बशरुद्दीन सबसे आगे वही थे, उसके पीछे उनका लड़का जो कि डंडा लेकर आया। बीच बचाव के दौरान खालू साहब के भी चोट लगी, हमारे भाई के भी। तो प्रशासन से क्या अपील करेंगे? क्या प्रशासन से हमें यही अपील है कि पक्ष जो रखें वो दोनों का रखें, जो समझौता है आपस का कराएं, ना कि निजी रखें। हमारी सुनवाई इसीलिए नहीं की जा रही है कि लड़की वाले हैं दहेज के, वो हम पे पहले भी प्रेशर बना रहे थे। वो चीज़ हमने पहले भी बीरबल चौकी में दी थी। दरोगा राजकुमार के हाथ में वो हमारी सबसे पहली FIR भी है कि दहेज के लिए हम पे बार बार वो चीज़ हो रही है। मेरा नाम अहमद है। अहमद साहब बताइए, उस दिन जो ये घटना हुई है जो बसरुद्दीन के घर पे, क्या देखा आपने वहाँ? जी, मेरा जो फ्रेंड है इसकी शादी वादी के बहन का मैटर था, तो दहेज वजह का कोई मैटर था। तो एक बंदा है बसरुद्दीन नाम का, उसके घर पे मीटिंग थी, पंचायत थी, तो घर पे गए थे ये सब। तो मैं भी जा रहा था उस टाइम पे निकल के वहाँ से, देखा मैंने कि वहीं पे ये, मैं रुक गया। मैं काफ़ी ज़्यादा रुका, मैं तो अंदर रूम के अंदर काफ़ी चीख चाक हो रही, तो मैं जब ऐसी हो रही है आपस में। कुछ देर के बाद हमारे जो मेरे फ्रेंड के फादर हैं वो बाहर निकल के आए। तो एक बसुंदर नाम का लड़का है, अच्छी है उसकी हेल्थ है, वो बाहर निकला, उसने गाली बकी। गाली के मैं बता नहीं सकता कि गाली कैसी थी। उसने गाली बहुत गंदी दी। उसके बाद फिर गिरवान पकड़ा उनका। फिर उसके बाद जो उनके लड़के थे, नासिर नाम है, शमीन नाम है, ये सब एकदम चिल्ला वो लोग हैं, उनके ऊपर चढ़ गए सबके। किसके ऊपर चढ़े? मेरे फादर के, मेरे दोस्त के फादर के, और मेरे दोस्त के सब भाई दो सबकी चोट लगी है। सबको चोट लगी। वहाँ से आते ही उन्होंने डंडा उठाया, जो कि रोड जो मेरे दोस्त की मारी सर पे पीछे, और गर्दन पकड़ ली बड़े भाई के इसके। जी ऐसा कुछ मैटर हुआ, बहुत कुछ। वो तो बच गए, ये भाग गए, नहीं तो ये लोग का पूरा प्लान था कि इन लोगों को ढंग से ये करते।